आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज फिर मैं आपके लिए संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और हाँ, मैं इस वीडियो से पहले मैं आपके लिए पार्ट 6 दे चुका हूँ और उन पार्ट 6 में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने दिए हैं। उन क्वेश्चनों के लिए देख लीजिएगा। देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए संख्या पद्धति में इकाई अंक, जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं। हर एग्जाम में, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हुआ हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हुआ हो, उन सभी एग्जामों में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे क्या, यानी कि यूनिट डिजिट की बात करेंगे, नंबर सिस्टम की बात करेंगे, सॉरी इकाई अंक की बात करेंगे। देखिए, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे हम। यूनिट डिजिट यहां पर हम कह सकते हैं इकाई अंक क्या है। जैसे मैं लिख देता हूं, कोई भी संख्या लिख देता हूं। ये आज आपका पार्ट 7 है और पार्ट 7 में आज बात हम करेंगे इकाई अंक की बात करेंगे, यानी कि यूनिट डिजिट की बात करेंगे। तो देखिए भाई, वीडियो में अंत तक बने रहें और एक से एक अच्छे क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ। तो देखिए, इस वीडियो में ये पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूँ आपसे 967 गुणा 756। अब मैं कह दूँ कि मैं यूनिट डिजिट क्या है, यानी कि इकाई अंक क्या है। मैं कह दूँ इसमें इकाई अंक क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, इकाई अंक की तो पूछा गया हमसे। अब ऐसा थोड़ी है कि 967 की गुणा 756 में करेंगे जाके, उसके बाद में इकाई अंक बताएंगे जाके। ऐसा नहीं करना है हमारे लिए। हमें करना ये होता है कि भैया यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक की गुणा इकाई अंक में कर देना है, यानी 7 की गुणा 6 में कर देना है। इकाई अंक यही तो है, इकाई अंक यही तो है। जैसे मान लीजिए, बहुत से भैया हमारे हैं जिन्हें यही नहीं पता होगा कि इकाई अंक क्या होता है। जैसे मान लो मैं संख्या लिख दूँ 1 3 6 7 8 9, ये संख्या लिख दी, तो बता देना चाहता हूं मैं इकाई अंक क्या होता है। देखिए, इकाई अंक ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और संख्याओं के पीछे हटते चले जाएंगे। यानी इकाई अंक क्या होता है, ये होता है। यूनिट डिजिट ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 7 की गुणा 6 में कर दो, कितना हो गया, 42 हो गया। तो यहाँ से इकाई अंक क्या हो गया, 2 हो गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अब मान लीजिए कोई भी संख्या अगर हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या, चाहे 3 अंक की हो, चाहे 4 अंक की हो, चाहे 6 अंक की हो, 7 अंक की, कितनी भी अंक की हो, तो हमें करना क्या है। जैसे मान लो 967 गुणा 872 गुणा 392 गुणा 793। अब कह दें कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, यानी इकाई अंक क्या होगा। इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आपको करना ये है। देखिए, इकाई अंक की गुणा इकाई अंक में कर देनी है, यानी 7 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया। इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 की गुणा किस में करेंगे, 2 में करेंगे, क्योंकि इकाई अंक की इकाई अंक में गुणा करनी है। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 हो गया ना। अब 8 की गुणा किस में करनी है, 3 में करनी, इकाई अंक में करनी है। 8 के कितना हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो गया आपका, 4 हो गया। समझ में आ गया होगा। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर पावर वाली की मतलब कोई भी हो, पावर वाली अगर इकाई अंक निकालना हो, जैसे घात लगी हुई है संख्याओं पर और हमसे कह देते हैं कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो हमें करना क्या है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर घात लगी हुई आ रही है तो सबसे पहली बात आपको मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि 0 1 5 और 6, 0 1 5 6, इनका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। इकाई अंक नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, हमेशा याद रखना है आपके लिए। कैसे, यानी कि अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इकाई अंक चेंज नहीं होना है, बदलना नहीं है। कैसे, जैसे मैं कह दूं कि 10 का वर्ग क्या होगा, तो 100 ही तो होगा। इकाई अंक क्या रहा, 0 ही तो रहा।
अगर मैं कह दूं आपसे कि 100 का वर्ग कर दीजिए, तो 100 का वर्ग क्या होगा? 100 का वर्ग होगा 1 और ये 4 जीरो, ये हो गया। इकाई क्या रहा? जीरो ही रहा, परिवर्तन नहीं हुआ ना। यानी कि जीरो अगर किसी संख्या के साथ में है, उसकी गुणा कितनी भी कर लीजिए, इकाई अंक जीरो ही रहेगा, परिवर्तित कभी नहीं होगा। दूसरी बात देखिए, मैं कह दूं कि 11 का वर्ग, इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 1 ही तो है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। इकाई अंक क्या रहा? इकाई अंक 1 ही तो रहा। मैं कह दूं आपसे, मैं कह दूं 111 का वर्ग कीजिए, तो मैं आपको वर्ग में सिखा चुका हूं कि 1 3 बार दिया है तो 3 तक बढ़ते क्रम में जाइए, फिर घटते क्रम में जाइए, हो गया ना। यानी कि इकाई अंक क्या था? 1 ही तो था। इसका वर्ग कर दो चाहे घन कर दो, कुछ भी कर दो, इकाई अंक क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, ये परिवर्तित नहीं होता है। दूसरी बात एक और, जैसे मैं कह दूं आपसे कि 11 का घन कर दीजिए, तो 11 का घन कितना हो जाएगा? 11 का घन हो जाएगा 1331 हो गया। इकाई अंक कितना रहा? 1 ही रहा, परिवर्तित नहीं हुआ। अब देख लेते हैं 5 में। जैसे कोई भी हो संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर मान लो 25 का वर्ग करना है हमारे लिए, 25 का वर्ग करना कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। इकाई अंक 5 ही रहा, नो चेंज, चेंज नहीं हुआ। अगर हमसे कह दिया जाए कि मान लो 15 का वर्ग करिए, तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, इकाई अंक 5 ही रहेगा। यानी कि हमने देखा अगर इकाई अंक 0 है, उसका वर्ग करें चाहे घन करें, कितनी भी घात लगा दें, तो उसका मान क्या रहेगा? इकाई अंक क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। अगर इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 1 है, कितनी भी घात लगा दें, कितनी बार भी गुणा कर दें, इकाई अंक 1 ही रहेगा, नहीं बदलेगा। अगर इकाई अंक 5 है, घात कितनी भी बड़ी लगी हुई हो, तो इकाई अंक 5 ही रहेगा, नहीं चेंज होगा। अब देख लेते हैं इकाई अंक 6 में क्या होता है। ऐसे इकाई अंक 6 में देख लीजिए कि घात कितनी भी लगी हो, जैसे मान लो 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होगा? 36, इकाई अंक 6 आ गया। मैं कह दूं 6 का घन, 6 का घन कितना होता है? 216 होता है, इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। मैं कह दूं 16 का वर्ग, 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कितना होता है? 256 होता है, इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। मैं कह दूं आपसे, मैं कह दूं 26 का वर्ग कर दीजिए, 26 का वर्ग 676 होता है, इकाई अंक 6 आ गया। मतलब ये है मेरा कि इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये कभी नहीं बदलेगा इसका, चाहे घात कितनी भी बड़ी लगी हो, चाहे घात छोटी लगी हो, इकाई अंक अगर 0 है तो 0 ही रहेगा। इकाई अंक इकाई अंक 1 है तो 1 ही रहेगा, इकाई अंक 5 है तो 5 ही रहेगा, इकाई अंक 6 है तो 6 ही रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए आप आराम से कर सकते हैं। देखिए अभी कुछ नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो निश्चित है इकाई अंक निकालना सीख जाएंगे और मरते दम तक इकाई अंक निकालना कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए हमसे आगे क्या कह रहा है, जैसे मान लो मैं सवाल ले लेता हूँ 437 की घात, मान लो कुछ भी 37 ही ले लेता हूँ मैं, 37। और मैं कह दूँ मैं यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट है, क्या है यूनिट डिजिट, ये पूछ रहा है। या यहाँ पर कह सकता है, यहाँ पर क्या कह सकता है, यहाँ पर कह सकता है, मतलब सॉरी, ये 437 घात 36 भी कर सकता है, 37 भी कर सकता है, कुछ भी, मतलब कोई बड़ी संख्या भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। तो देखिए जैसे मैंने कहा 437 घात कितना है, 37 है, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैं एक बात बता देना चाहूंगा, अगर आपके लिए घात में दिया गया है, किसी का इकाई अंक निकालना है, तो सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है 0, 1, 5, 6, इनमें से तो कोई नहीं दिया है। अगर इनमें से कोई भी पद आ गया तो घात कितनी भी बड़ी लगी हुई हो, जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूँ आपके लिए 37, 43 और यहाँ ले दिया मैंने आपको 6, और घात दे दूँ कितनी भी बड़ी, जैसे मान लो दे दूँ 13, 56, 48, कुछ भी दे दूँ, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, परिवर्तन कभी नहीं आएगा, इसमें कभी नहीं बदलेगा ये। अच्छा देखिए मैं कह दूँ 437 की घात कितना, 37 है,
इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक होगा क्या, तो आपके लिए मैं बता दूं 4 से भाग देना होगा। घात छोटी हो या घात बड़ी हो उसके लिए आपके लिए 4 से ही भाग देना है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि 4 से ही भाग क्यों देंगे हम, अरे यहाँ पर 5 से भी भाग दे सकते हैं, 3 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या है स्पेशल जो 4 से ही भाग देंगे। इसका कारण मैं बता देना चाहूंगा। इसका कारण ये है कि अगर संख्या कोई भी ले लें हम, तो वो 4 बार के बाद में 5वीं बार जब आएगा तो रिपीट संख्या हो जाएगी। जैसे मैं लिख दूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार, 1 2 3 4 बार गुणा करेंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना है 16 है। अगर 5वीं बार हमने उसी संख्या से गुणा कर दिया तो संख्या फिर वही आएगी, 16 दूनी 32, आगे का वही संख्या रिपीट हो जाएगी, दोबारा वही संख्या दोबारा आ जाएगी, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। तो देखिए जैसे मान लो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार है, तो गुणा कर दो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81। आगे अगर 5वीं बार अगर हमने 3 ले लिया तो संख्या फिर से बदल के वही संख्या फिर रिपीट हो जाएगी। कैसे, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, आ गया ना 3, वही संख्या दोबारा रिपीट हो जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। हमेशा याद रखना कि 4 से भाग हम क्यों देते हैं, 4 से भाग इसलिए देते हैं कि संख्या 4 बार के बाद में जब 5वीं बार वही संख्या लिखी जाएगी गुणा में तो दोबारा रिपीट होगी वही संख्या, इसलिए 4 से भाग देते हैं। तो देखिए ना, इस सवाल पर आ जाइए। इस सवाल में हमसे बात कर रहा है, जैसे इसकी घात कितना है 37, इकाई अंक तो निकालना है, तो यूनिट डिजिट तो लेना ही है, कितना है 7, ये। उसके बाद में इसके लिए 4 से भाग देना है, यानी 4 से भाग देना है किसके लिए, 37 के लिए। तो देखो ना 4 नियम 36, कितना बचा 1। जो शेष बचेगा, जो भी शेष होगा वो शेष क्या होगा, इकाई अंक की घात के रूप में लिख दिया जाएगा। और 7 की घात 1 कितना होता है, 7 ही होता है। तो आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए एक बात और बता दूं मैं आपके लिए, यहाँ पर हमसे कह देता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर होता हमारा ये 37 है, यहाँ पर होता 36, तो हम क्या करते, तो देख लीजिए, तो हम ये करते, आपका करना क्या था यहाँ पर, जैसे ये होता 437 की घात 36 होता, यानी कि कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि बच्चा यहाँ पर ये बात कह सकता है कि भाई ये बताइए सर कि यहाँ पर 4 से पूर्ण तक कटने वाली कोई भी संख्या अगर है तो हम क्या करेंगे। तो आपको ये करना है, 4 से भाग दिया 36 के लिए, 4 नियम 36 हो गया। यहाँ पर कुछ बचा नहीं बचा, यानी कि शेष जो होता है वो इकाई अंक की घात में लिखा जाता है। 7 की घात यहाँ पर जो शेष बचता वो शेष ही तो लिखते हैं हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। जब बचा नहीं है तो हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना ये है भाग किससे दिया था, जिससे भाग दिया है वही घात में लिख दो। कितना आ जाएगा, 7 की घात 4 आ जाएगा। अगर शेष कुछ नहीं बचता है तब, और शेष जब तक बचेगा तो जो शेष होगा वही लिखा जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 7 की घात 4 कितना हो गया, यानी 7 की घात 4 का मतलब हो गया 7 की गुणा 4 बार। तो देखिए 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, समझ में आ रहा होगा। देखो 7 7 49, हमें क्या लेना है यूनिट डिजिट, तो 9 ले लीजिए, 9 7 63, कितना 3। अब यहाँ पर 3 आ गया, यूनिट डिजिट इकाई अंक 3 आ गया, 3 की गुणा 7, 3 7 21, इकाई अंक क्या आ गया 1 आ गया होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः कटने वाली है, यानी कि शेष जब 0 आता है तो यूनिट की घात में यानी इकाई अंक की घात में आपके लिए 4 लिखना है। क्यों, 4 से हम भाग देते इसलिए 4 लिखना है, ध्यान रखना इस बात के लिए। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जैसे मान लीजिए 17 की घात 1999, 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999। अब कह देगा कि में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है, इकाई अंक पूछ लेगा यहाँ पर।
तो हमारे लिए क्या करना है इस कंडीशन में, यहाँ पर इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये करना है 4 से भाग देंगे इसके लिए। इकाई अंक कितना है 7, यहाँ 7 लिख लीजिए। 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा 4 चौक 16, 3 बचा 39, 4 नियम 36, 3 बचा 39, 4 नियम 36, कितना बचा 3। जो शेष बचता है वही लिखा जाता है यहाँ पर। 4 से भाग दिया तो क्या आया, शेष 3 आया, 3 घात लिख दिया। इकाई अंक 1 है ना, तो एक तो यूनिट डिजिट 1 है। जब यूनिट डिजिट 1 हो तो मैं पहले बता चुका हूं 0 1 5 6। अगर इकाई अंक में ये अंक मिलते हैं तो घात कितनी भी बड़ी लगी हुई हो तो वो चेंज नहीं होता है, यानी 1 ही रहेगा। माइनस ये 7 है, लिख दीजिए। 1999 के लिए 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर दिया था कितना शेष बचा था, 3 बचा था, लिख दीजिए। तो देखिए 7 की घात 3 ये प्लस का है, 7 की घात 3 ये माइनस का है, तो आप क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। क्या बचा, इकाई अंक 1 का। समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमारे लिए दिया है 25 की घात 625, 25 की घात 625 प्लस 36 की घात 528 प्लस 73 की घात प्लस 73 लिख दीजिए इसे, प्लस 73 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देख लीजिए मैंने कहा था कि इकाई अंक जब 5 होगा और घात कितनी भी लगी हुई हो, संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हुई हो, तो उसका मान 5 ही रहेगा, यानी कि इकाई अंक 5 ही रहेगा, परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद देखिए जब इकाई अंक 6 हो, उसकी घात कितना भी लगा हो तो इकाई अंक 6 ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए इकाई अंक कितना है, 3 है, यहाँ कोई घात नहीं है, इकाई अंक 3 ही है, 3 ले लेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 5 तो 6 कितना हुआ, 11, 11 3 कितना हुआ, 14 हुआ। तो यूनिट डिजिट लेना है, इकाई अंक लेना है, तो इकाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया, आपका उत्तर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं यहाँ पर 19 की घात 1356, या यहाँ ले लीजिए 1357 माइनस 15 की घात 845। अब हमसे कह दे कि मैं इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, 4 से भाग देना, इकाई अंक लेना है 9, ये आ गया। यहाँ पर क्या करना है, 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग दिए, 4 3 12, 1 बचा 15 और 4 3 12, 3 बचा 37, 4 9 36, 1 बचा। जो शेष बचेगा वो घात के रूप में लिख दिया जाएगा। यहाँ क्या है, 5 है। जब इकाई अंक 5 होगा हमारा तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, 5 का 5 ही रहेगा। तो देखिए 9 की घात 1 9 ही रहेगा, और 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो आपका उत्तर हो गया 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए समझ में आए होंगे। और हाँ, इकाई अंक के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप वीडियो के लिए अंत तक देखेंगे और सही से समझेंगे। तो मैंने बहुत ही बारीकी से आपके लिए इकाई अंक के लिए समझाया है। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 345 या 348 ले लो, 348 गुणा 812 गुणा 86 और यहाँ लगी स्टार में, या के गुणनफल में, के गुणनफल में, गुणनफल में इकाई अंक 2 है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए, स्टार का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, आराम से कर सकते हैं हम इसके लिए। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 348 गुणा 812 गुणा 86 स्टार के गुणनफल में इकाई अंक 2 है, तो स्टार का मान क्या होगा।
स्टार का मान क्या होगा, देखिए क्या करना है, यहाँ से इकाई अंक तो लेना है यानी 8, यहाँ से कितना है 2, 8 गुणा 2, गुणा में लेना है हमारे लिए क्या, जो स्टार का मान है इकाई अंक की गुणा इकाई अंक से तो हो रही है, ये होगी इकाई अंक, ये तो हो रहा है। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या है हमारा, बराबर यूनिट डिजिट है हमारा 2। अब हमें करना क्या है, उसने ये कहा है कि यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, इकाई अंक 2 आए, तो हमें करना क्या है, इनकी गुणा करना है। 8 गुनी 16, यहाँ से इकाई अंक क्या आ गया 6 आ गया, यहाँ से 6 आया। अब स्टार की जगह पे स्टार के स्थान पर हमें क्या रखना चाहिए, कितना रखा जाए स्टार के स्थान पर कि इकाई अंक 2 आ जाए। तो सबसे पहली बात, अगर 6 की गुणा हम 2 में करेंगे, 6 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इकाई अंक 2 आ गया। दूसरी बात एक और, दूसरी बात ये 6 यहाँ पर स्टार की जगह पर अगर 7 रख दिया जाए तो 6 सत्ते 42 भी तो होता है, इकाई अंक यहाँ पर भी तो 2 आ रहा है, यहाँ पर भी तो 2 आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप आंसर देंगे 2 या 7, ये आपका उत्तर हो जाता है। देखिए अगले क्वेश्चन में सेम इसी का क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 929 गुणा 728, 929 गुणा 728 गुणा, यहाँ ले लो आप 83 और ये ले लो स्टार में, सॉरी के गुणनफल में इकाई अंक 8 है, इकाई अंक 8 है। तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। इकाई अंक हमने 8 ले लिया, तो देखिए यहाँ से लेंगे 9 और यहाँ से लेंगे इकाई अंक कितना है 8 और यहाँ से लेंगे अपना स्टार, बराबर यूनिट डिजिट कितना कह रहा है, यूनिट डिजिट हमारा 8 है, 8 ही तो कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप आराम से कर सकते हैं। कैसे, इनकी गुणा कर दो, 9 × 72, यहाँ 2 आ गए इकाई अंक, अब इकाई अंक 2 से ही तो गुणा करना है। यहाँ पर ऐसा कौन सा मान लिया जाए कि गुणा 2 से गुणा करने पर 8 आ जाए। तो हम सभी जानते हैं अगर 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। लेकिन दूसरी बात एक और, दूसरी बात ये कि दूसरा अंक तो कोई नहीं है, तो 9 है, यानी कि 2 की गुणा 9 में करेंगे, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, ये आ गया, 9 दूनी 18, ये आ गया, इकाई अंक यहाँ से भी 8 आ रहा है। तो यहाँ पर उत्तर हम देंगे 4 या 9, ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो हमारा समझ में आया होगा, और हाँ, वीडियो समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर करते रहें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।